जरूर एक दिन जाना होगा जरूर, जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर। और कुंभकर्ण रावण बड़ योद्धा कहत हते हम सूर। कुंभकर्ण रावण जैसे योद्धा ये कहते थे कि हम बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े सूर हैं। और कठिन काल ने उन्हू खायो, हो गए चकनाचूर, एक दिन जाना होगा जरूर। अर्जुन से क्षत्रिय नहीं जग में दानी, कर्ण भरपूर। अर्जुन से क्षत्रिय नहीं जग में दानी, कर्ण भरपूर। भीम युधिष्ठिर पांचों पांडव मिल गए माटी धूर, एक दिन जाना होगा जरूर। वो भी चले गए बड़े बड़े। जैसे आज प्रतिमा लगी है ना, स्वामी विवेकानंद की लगी है, सुभाष चंद्र बोस जी की लगी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार भगत सिंह की, और इत्यादि और भी हैं। बहुत सारे महापुरुष बड़े बड़े आए, उनकी जैसे प्रतिमा लगी है, मूर्ति लगी है, ऐसे ही हमारी किसी दिन फोटो लग जाएगी। ये अटल समझ, लेकिन ये अभी समझ में आएगी नहीं, ये अभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए पानी पवन आकाश जाएंगे जैसे चंदा सूर, पानी भी नहीं रहेगा, ये आकाश, ये चंद्रमा, ये तारे भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल, ये भी एक दिन पानी पवन आकाश जाएंगे जैसे चंदा सूर। कहे कबीर भजन कब करियो, और ठाड़े काल हजूर। कबीर दास जी कहते हैं भजन कब करोगे, काल के जो फंदा पड़ा है गले में, जो काल के यम के जो दूत हैं वो तैयार खड़े हैं, हाजिर खड़े हैं कि चलो भाई चलना है, चलना है। तो इसलिए जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जरूर जाना है, अवश्य जाना है। इसलिए जो भी आया वो गया है, कोई बचा नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति ही जीवन में सार है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है भक्ति के बिना। माता जी थे कौन जानो, ये कह जाना होगा जरूर, बेरा ला गया। राजेंद्र को सुनवा देते, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए ये दुनिया ऐसी है, किसी से मतलब ना रखो, रिश्ते सबसे निभाओ, और केवल ईश्वर से मतलब रखो, और किसी से नहीं। केवल परमात्मा ही साथ देंगे और कोई साथ नहीं देगा। मुझे है काम ईश्वर से, वो ये लगन तुमसे। मुझे है काम
रूठे तो रूठ बहुत अच्छे। बैठ संतों की संगत में करूं कल्याण में अपना। बैठ संतों की संगत में करूं कल्याण में अपना। हो दुनिया दुनिया के लोगों में माज लूटे तो लूट दुनिया के लोगों में माज लूटे तो लूट
संत समाज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठे करे, एक काम सिर्फ ईश्वर से हो। देखियो मेरी माताओं बहनों, एक दिन में तो कोई बात समझ में नहीं आ जाती है, इसके लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। ये कहो कि एक दिन में बहुत कुछ समझ में आ जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। इसके लिए बहुत समय चाहिए होता है, समय की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। इसलिए मैंने जितना आप लोगों को हो सका उतना संक्षिप्त में अपने हिसाब से आपका मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया। आपका जो भक्ति का मार्ग है वो निरंतर आपकी भक्ति बढ़ती रहे, आप इस भक्ति के मार्ग पर निरंतर चलते रहे। इसलिए मैंने आपको आपका उत्साह वर्धन किया, आपको प्रेरित किया, और आपको ही प्रेरित नहीं किया, आपके साथ साथ ये शब्द मैंने अपने आप से भी बोले हैं। ये बात जो मैंने आपने मेरे मुख से सुनी, ये मेरी आत्मा की आवाज थी और मेरे मन के लिए थी। ये न सोचे कि हाँ सिर्फ हमारे लिए है, ये आवाज मेरी आत्मा की मेरे मन के लिए थी, और उसके माध्यम से ये आत्मा मन को समझा रही थी कि तू ऐसे कर, क्योंकि मन अभी पूर्ण है, उस मार्ग पर चलना प्रारंभ नहीं किया उसने, अभी गिर जाता है, उठता है, गिरता है। इसलिए ये आत्मा ने मन से कहा है, और ये शब्द मैंने आपके समक्ष रखे हैं, और आप में से इसमें कितने आप इससे सीख ले लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और सदगुरु की कृपा और ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। माताओं, ये जीवन लेकिन इतना जरूर है कि जीवन ही बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। हम कहते हैं मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, हम कहते हैं कि हमारे पास काम बहुत है, खेती का काम, भैंस का काम, गाय का काम हम कहते हैं, लेकिन वृंदावन की जो गोपियां थी ना, गोपियां वृंदावन की, वृंदावन तो खूब जानते हो गए आप लोग, वृंदावन की जो गोपियां थी उनके पास तो आप लोगों से कहीं ज्यादा घर का काज था, कामकाज घर का आप लोगों से ज्यादा था। चाय पीते जाओ और धीरे धीरे हलचल न करें, शांत रहे, ठीक है। चाय भी पीते जाओ, और ये अनमोल शब्द निकल रहे हैं, पता नहीं आज हृदय से भी निकल ही रहे हैं, हो सकता है मेरी आत्मा मन के लिए निकाल रही है तो आपको इसका लाभ मिल रहा है। वैसे ये शब्द निकल नहीं पाते, बहुत कृपा होती है तब निकलते हैं। मेरी माताओं, मेरी बहनों, वृंदावन की जो माताएं थी, वो ब्रज की गोपियां जो थी वो माताएं थी, उनके पास जो घर का काम काज था वो आप लोगों से ज्यादा था। वो चक्की भी चलाती, तब ये चक्की नहीं थी आटा पीस, गए तुरंत 5 मिनट में आटा पीस करके आ गया, कनक ले गए और आटा पीस करके आ गया, आ जाता ना जल्दी 5 मिनट 10 मिनट में। लेकिन माताओं, आप हमारी बड़ी बड़ी माताएं बैठी हैं, इन्होंने चक्की चलाई होगी हाथ वाली, हाँ हमारी माता जी भी चलाती ऐसे, तो वो चक्की माताएं चलाती थी पहले ऐसे ही। ब्रज की माताएं, वो ब्रजांगनाएं जो गोपियां कहते हैं जिन्हें आप, वो हमारी ब्रज की माताएं भी ऐसे ही चक्की चलाती थी तब कृष्ण भगवान के जमाने में। और यमुना मैया से पनघट से जल भर के लाती थी, मटकों में लेकर के आती थी, और भोजन बनाती थी, लकड़ी लेके आती थी, सब गायों का चारा करना, उनकी देखभाल करना, उन्हें पानी पिलाना, ये सब कुछ करती थी, और बच्चों की देख रेख करती थी अपने बच्चों की। आपसे ज्यादा काम था। अब तो मोटरसाइकिल पे तुरंत चले जाओ, 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर मोटरसाइकिल ले जाओ, करीब आधा घंटा में 20 किलोमीटर कवर कर लो। लेकिन तब बैलगाड़ियां हुआ करती थी। ये भागवत की कथा में चर्चाएं आती है, बैलगाड़ियों पर सामान लाद के वहां गए, यहाँ गए,
बैलगाड़ियों पर जाते थे। तो बैलगाड़ियां थी तो इतनी जल्दी नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी ये सब होने के बाद भी आज हम इतने तीव्र गति से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फिर भी कहीं नहीं गए, वहीं बैठे हैं, जहां थे वहीं पर बैठे हैं। लेकिन वो उनकी दौड़ तीव्र नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ पहुंच चुके थे। उन्होंने वो पद प्राप्त कर लिया था जो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नहीं कर पाए थे प्राप्त। कौन सा पद? भगवान की भक्ति। हाँ, वो जो बेटी कहाँ जा रही है? बस 20 मिनट की बात है। हाँ माताओं समझना, बड़ी अच्छी बात है। क्या कह रहा था? बताओ बताओ बेटी, मैं क्या कह रहा था? इसका मतलब ध्यान है या नहीं है? वो छोटी वाली बेटी कहाँ बैठी है? तुम बताओ बेटी, मैं क्या कह रहा था? वाह क्या बात है। मैं तो सोच रहा कि अभी उसको उलझाए कि वो बेटी से बात करे तो ये इसका ध्यान नहीं होगा, पर देखिए फिर भी ध्यान नहीं है। ये होते हैं होनहार बिरबान के होत चीकने पात। जो होनहार होते हैं ना, होनहार बेर का पेड़ हो ना, बेर का पेड़, उस बेरिया के पेड़ के पत्ते चिकने होते हैं, जो होनहार होता है। होनहार बिरबान के होत चीकने पात। पूत के पैर पालना में ही पता चल जाते हैं, पूत के पांव पालना में पता चल जाते हैं। मेरी माताओं, वो ब्रज की गोपियों ने क्या पाया था? वो पाया था जो कोई नहीं पा सकता। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहते थे, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाते थे, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते थे। और उन ब्रज की माताओं ने, भोली भाली माताओं ने, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, कहीं गुरुकुल में नहीं गई थी, किसी विद्यालय में नहीं गई थी, घर बैठे ये सारे काम काज करते करते उन्होंने और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया था। जिनकी याद में भगवान जब मथुरा चले गए थे तो उन्हों से कहते, उधो मोह ब्रज विसरत नाहि। उधो मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है। वो वृंदावन जहाँ उसकी वहाँ की लता पताएं, वहाँ की करीब, वहाँ के कुंज बहुत याद आते हैं। उधो मोह ब्रज विसरत नाहि। वो कोयल का बोलना, वो गायों का चरना, वो गायों के झुंड, माताओं का परगट पर जाना, वहां से लौट के आना, ये सब वृंदावन की जो लीलाएं थी, वृंदावन का जो किलोल थी, जो खेल थे, याद आते हैं। वो उधो वो खेल यमुना थी, वो वृंदावन की यमुना के किनारे के वो खेल कूद, वो ग्वालों के साथ कूदना, मटकना, गेंद खेलना, वृक्षों पर चढ़ जाना, नीचे आ जाना, छीन झपट करके एक दूसरे का भोजन कर लेना, ये सब याद आता है। वो ब्रजवासी मेरे कैसे रहते होंगे मेरे बिना, जो मुझे देख लेते थे तब भोजन करते थे, और मेरे देखे बिना उन्हें चैन नहीं आता था। वो मेरे वृंदावन वाले, मेरे ब्रजवासी कैसे रहते होंगे। मैंने उनसे परसों आने का, परसों लौटने का वादा किया, लेकिन आज उधो वर्षें बीत गई है, फिर भी मैं लौट करके नहीं गया। ऐसी वो ब्रज की माताएं, ऐसे वो ब्रज के ग्वाले, जिनकी याद भगवान स्वयं करते थे। भगवान स्वयं, उन्होंने वो पद प्राप्त कर लिया, उन गोपियों ने इसी घर के काम करते करते। और आज हम क्या कहते हैं कि अरे हमारे पास तो घर का बहुत काम है। उन जैसा काम नहीं है माता, उन जैसा नहीं है। लेकिन ये हमारा क्या है? ये हमारे बहाने हैं, बहाने। हम बहाने बनाते हैं भगवान की याद करने के लिए। कहीं घर छोड़ के नहीं जाना पड़ता, कहीं ये सपुत्र बेटी बेटा को छोड़ना नहीं पड़ता है। वो तो भगवान से, भगवान की लगन लगाई जाती है, भगवान की भक्ति की जाती है, तब प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरी यही प्रार्थना है
अब मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ, और उससे पहले मेरी माताओं बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप भी एक सच्चे सदगुरु की, पूर्ण सदगुरु की शरण में जाइए, और पूर्ण सदगुरु की शरण प्राप्त करके उस ईश्वर को जानिए और भक्ति करिए। और वो भक्ति जैसे आप शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, और ये व्रत जो है इसको हम जान लें, वास्तव में सार्थक हो जाए, तो वास्तव में शिव और पार्वती का मिलन क्या है, शिव और पार्वती वास्तव में कौन है, और ये शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, कि हम तभी जानेंगे, अभी नहीं जान पाएंगे। और अभी हम इसको ऊपर की दृष्टि से देखते हैं, फिर ये हम अपने अंदर घट में इस बात को जान लेंगे। इसलिए आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें और भक्ति करें, भगवान की सच्ची भक्ति, सच्ची भक्ति। और दो शब्दों में भगवान के नाम का भजन गाते हैं, फिर आगे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गोविंद जय जय